एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप सर्विसों को अपडेट कर रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को अपनी सर्विसों को अपडेट करना है। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर नए अपडेट आए हैं और नए अपडेट को हम देखेंगे। अब किस प्रकार से आप सर्विसों को अपडेट करेंगे, तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं, पहला ऑप्शन जो यहाँ पर प्रदर्शित होता है, साइट भी शो हो रही है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। सर्विसों को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी यूजर नेम में लिखनी होगी। पासवर्ड में जो आपका पासवर्ड है यूजर नेम के साथ उसी लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पोर्टल को लॉगिन करते हैं, पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, जो पूर्व से आपकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जानकारी दर्ज है वह प्रदर्शित होती है। आप अपनी ज्वाइनिंग डेट देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं जो संपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। इनमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन और करेंट अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन पूर्व से यहाँ पर दर्ज की गई है, क्योंकि यह जानकारी पूर्व में अपडेट की गई थी। तो ज्वाइनिंग डेट का आप यहाँ से मिलान करें क्या सही है। चूँकि यह ज्वाइनिंग डेट आपने पूर्व में दी है तो यह सही होगी, इसी के अनुसार आपको सर्विस वर्क अपडेट करना है। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप ऑप्शन एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो नया ऑप्शन आप देख रहे हैं ई सर्विस वर्क, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं अगला ऑप्शन पुनः यहाँ पर शो होता है ई सर्विस वर्क, तो ई सर्विस वर्क पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ पर आपने अपनी सर्विस को अपडेट की है। कुछ नए अपडेट यहाँ पर आए हैं, उन अपडेट्स को हम देखते हैं। जैसे प्रोफाइल फ़ोटो, जैसे आप पूर्व से अपलोड कर रहे थे उसी प्रकार से करना है। KYC भी उसी प्रकार से होगी। अब यहाँ पर जो चेंज किया गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चेंज किया गया है। हम क्लिक करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ आप देखें पोर्टल डेटा और समग्र डेटा आपका प्रदर्शित हो रहा है। बेसिक डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। बेसिक डिटेल इसमें ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, हाइट, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, वोटर आईडी नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रेजरी कोड, एम्प्लॉय प्रान नंबर, एम्प्लॉय रोल नंबर, जो आपने TET की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका रोल नंबर यहाँ लिखना है और उसकी रैंक लिखना है। आप हॉबीज़ लिखेंगे जो आपकी हॉबीज़ हैं। एड्रेस में किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर जो पूर्व में आप एड्रेस अपना दर्ज कर रहे थे उसी प्रकार से दर्ज करेंगे। अब परिवर्तन जहाँ किया गया है उसे हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर पोस्टिंग डिटेल भर रहे हैं। पोस्टिंग डिटेल में फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर आपको लिखना है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट जो ऑर्डर डेट है वह लिखना है और फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट आपको लिखना है। तो जो नवीन शिक्षक हैं या नवनियुक्त शिक्षक हैं, इससे संबंधित एक आदेश हमने देखा था कि वह अपनी फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट क्या लिखेंगे। तो उस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब उन्होंने अपने DO कार्यालय में उपस्थिति दी होगी, DO कार्यालय में उपस्थिति देने के उपरांत उन्हें संकुल में उपस्थिति देना है और संकुल में उपस्थिति के पश्चात विद्यालय में उपस्थित होना होता है। तो यहाँ पर उनकी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट होगी वह जब वह DO कार्यालय में उपस्थित हुए वह डेट यहाँ पर उन्हें लिखना है। उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट वही होगी जब वह DO कार्यालय में उपस्थित हुए। आदेश भी आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है। लिंक को आप क्लिक करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होंगे, वहाँ पर आप उस आदेश को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डेट संबंधी जो स्पष्टीकरण उसमें दिया गया है। करंट पोस्टिंग ऑर्डर नंबर, यहाँ पर जो आपका वर्तमान विद्यालय है, वर्तमान विद्यालय में आप किस आदेश के अंतर्गत आए हैं उस आदेश को करंट पोस्टिंग ऑर्डर वाली जानकारी में फिल करना है। तो यहाँ भी हम एक बात स्पष्ट कर दें कि जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट संबंधी जानकारी आपकी है, ऑर्डर डेट और ज्वाइनिंग डेट, वही आपको करंट पोस्टिंग ऑर्डर वाली जानकारी में लिखना है। यदि आप इस विद्यालय में पदस्थ हुए हैं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी इसी विद्यालय में हुई है और आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, आपकी पदोन्नति नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर ऊपर जो हमने आदेश फिल किया है वही यहाँ पर फिल करना है। यदि आपकी पदोन्नति हो गई है, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, पदोन्नति भले ही उसी विद्यालय में हुई हो, लेकिन यहाँ पर आपको नया आदेश सबमिट करना होगा। तो इस जानकारी को आप भरेंगे और जो नीचे आप देख रहे हैं ऑर्डर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स और करंट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट यहाँ पर 200 KB में आपको अपलोड कर देना है। अब जो परिवर्तन यहाँ पर किया गया है,
शिक्षा गारंटी के अंतर्गत जो गुरुजी पदस्थ हुए थे उनसे संबंधित यह जानकारी दी गई है। यदि आपने पूर्व में गुरुजी के रूप में कार्य किया है तो यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करना है। यदि आपने कार्य किया है गुरुजी के रूप में शिक्षा गारंटी में तो यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करेंगे और जिस दिनांक से आपने गुरुजी के रूप में कार्य प्रारंभ किया था उस तिथि को यहाँ पर लिखेंगे। तो गुरुजी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक यहाँ पर लिखना है। और जो ऊपर हम देख रहे थे यहाँ पर आपकी पोस्टिंग डिटेल में फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, यहाँ पर आपको जो आपकी संविदा में नियुक्ति हुई थी, संविदा में आपने व्यापम की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर आपको संविदा नियुक्त किया गया था तो उस आदेश की जानकारी यहाँ पर आप भरेंगे और वही जानकारी नीचे करंट पोस्टिंग ऑर्डर में भरेंगे। और आपकी जो प्रथम नियुक्ति तिथि है, प्रथम नियुक्ति तिथि से जो संशय है वह यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। यहाँ क्या आपने शिक्षा गारंटी के अंतर्गत गुरुजी के रूप में कार्य किया है इसमें हाँ सिलेक्ट कर दें और वह दिनांक भी यहाँ पर दे दें। इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है वह इस दिनांक से स्पष्ट हो जाता है कि आपने गुरुजी के रूप में कार्य किया है। अब आपको प्रथम नियुक्ति दिनांक यदि प्रथम रूप में जो आपने गुरुजी के रूप में ज्वाइनिंग की थी वह दी जाती है तो यह दिनांक यहाँ पर फिल करवा दी गई है। तो इस प्रकार से शिक्षा गारंटी के पद गुरुजी के संबंध में यह अपडेट दिया गया है। अगला जो अपडेट दिया गया है या परिवर्तन किया गया है वह पोस्टिंग डिटेल में किया गया है। तो पोस्टिंग पर हम क्लिक करें, यहाँ आप देखेंगे जो ऊपर हम आदेश सबमिट कर रहे हैं, पहले यहाँ पर सभी आदेश एक साथ आप सबमिट कर रहे थे। प्रथम नियुक्ति, अध्यापक संवर्ग में संविलियन, नवीन संवर्ग में नियुक्ति की प्रविष्टि, स्थानांतरण, पदोन्नति और उच्च पद प्रभार, यह सभी आदेश संबंधित जानकारी आप एक साथ यहाँ पर फिल कर रहे थे। सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट, अध्यापक संवर्ग में संविलियन और अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग अर्थात 2018 के आदेश से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ आप देखें तो जो नियमितीकरण का आदेश है या नियमितीकरण से संबंधित यहाँ ऑप्शन दिया गया था वह अब हटा दिया गया है। तो नियमितीकरण से संबंधित जानकारी आपको यहाँ नहीं देना है। जो यहाँ 3 जानकारियाँ दी गई हैं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट, अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन, अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग अर्थात 2018 का आदेश, यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, इससे संबंधित जानकारी सबमिट करेंगे। पोस्टिंग स्कूल ऑफिस इंस्टीट्यूट कोड में आप विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे और पोस्टिंग स्कूल ऑफिस नेम में आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई है या जिस विद्यालय में रहते हुए आपका अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन किया गया है या जिस विद्यालय में रहते हुए आप न्यू कैडर में आए हैं अर्थात 2018 के आदेश के अंतर्गत। नीचे हम देखें पोस्टिंग टाइप में आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी 3 प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं, ट्रांसफ़र या पोस्टिंग, प्रमोशन और उच्च पद प्रभार। आपका यदि स्थानांतरण हुआ है तो पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट करके उस स्थानांतरण संबंधी आदेश की जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। पदोन्नति हुई है तो आप यहाँ पर पदोन्नति संबंधी आदेश की जानकारी फिल करेंगे और उच्च पद प्रभार आपको प्राप्त हुआ है तो उच्च पद प्रभार संबंधित जानकारी यहाँ पर आप फिल करेंगे। डेसिग्नेशन, इसे देखें यदि आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो किस पद पर रहते हुए आपका ट्रांसफ़र हुआ है उस पद को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम ट्रांसफ़र सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देखें ऑर्डर नंबर, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र का ऑर्डर है आपका उसे लिखना है, उसका नंबर लिखना है, ऑर्डर डेट लिखना है और ज्वाइनिंग डेट आपको लिखना है। पोस्टिंग स्कूल या ऑफिस इंस्टीट्यूट कोड लिखना है और उसका नाम लिखना है। फाइल आपको यहाँ पर सबमिट करना है, उस आदेश की PDF आप सबमिट कर देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ 3 प्रकार की जानकारियाँ हैं इन्हें आप सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से यह परिवर्तन किए गए हैं। जैसे ही आप जानकारियाँ सबमिट कर देते हैं तो सभी जानकारियाँ आपकी एक साथ यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं। तो यह परिवर्तन किए गए हैं जो यहाँ पर हमने देखे। अब आप नए तरीके से अपनी सर्विसों को अपडेट करेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट यहाँ पर आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर भी करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, एक कमेंट आप अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।